हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम ऐसे कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें एक बच्चे के मन में इस प्रकार की बात आती है जो कि सामान्य तौर पर बच्चे जिस तरह का बनने की अपेक्षा रखते हैं, यानी किसी बहादुरी काम को देख करके और काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं और उस तरह का बनना चाहते हैं। और ये कहानी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की है और उनकी किताब मालगुडी डेज से ली गई है और इसके लेखक हैं श्री आर के नारायण। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं आर के नारायण। तो इस लेसन में क्या होता है, लेसन का नाम सबसे पहले जान लीजिए। इस लेसन का नाम है अ हीरो। इसमें हीरो विचार कैसे आता है इसको जानेंगे हम। एक पिता हैं और बच्चा, दो पात्र हैं शुरू में। दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत का जो विषय है बहादुरी। और पिता जो है न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि एक बच्चा जा रहा होता है, रास्ते में एक चीता आ जाता है और इसके पहले कि लोग आए चीता को बच्चे मार देते हैं। तो बच्चा ये बात सुनता है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो कहता नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, बच्चा नहीं मारा होगा, कोई बड़ा मारा होगा। तो उनके पिता के मन में ये बात होती है, एक एक्सपेरिमेंटेशन। वो ये चाहते हैं कि बच्चे के मन में विश्वास पैदा हो, जितनी भी डर हैं वो सब निकलती जाएं, जिससे वह डरे नहीं जीवन में। बहुत सारी चीज़ों से, अनजान चीज़ों से जिससे हमें डरने का ज़रूरत नहीं, फिर भी डरते हैं। उस चीज़ को निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया गया कि वह जो है अपने दादी के पास सोता था। उससे पूछा पिता ने, क्या तुम अकेले हमारे ऑफिस में जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर सो सकते हो रात में? तो उसने कहा कि हाँ। फिर बाद में जब समय आया तो जो दादी के पास चला गया। तो वो नहीं जाना चाहता था। वो कहने लगा कि वहाँ बिच्छू है, तो ये है वो है, काट लेंगे, इस तरह की चीज़। पिता जो है उसका बिस्तर ले जा करके ऑफिस में रख देते हैं और ऑफिस में रखते हैं तो रात में विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ सुने होते हैं, जिसका प्रभाव मन पर होता है, वही उसके मन में आता है। ये भूत है, प्रेत है, ये जीव है, ये सब आकर के हमको हानि पहुँचा सकते हैं। तभी एक ऐसी संयोगवश घटना होती है कि उसे दिखाई देता है कोई भूत आया, और भूत आने के बाद जो है वह बेंच के नीचे जो है बैठ गया। तो जाता है और उसे लगता है कि बेंच को पकड़ा है, लेकिन उसके पैर को पकड़ लेता है और वो भागता है। जब भूत तो ये पैर पकड़कर उसको दांत से काट लेता है। तो ज़ोर से चिल्लाता है। जब ज़ोर से चिल्लाता है तो सब लोग जग जाते हैं, सब लोग आते हैं। तो वास्तव में होता क्या है, वह चोर रहता है भूत की जगह पर, जो पकड़ा जाता है और ये बाद में उसको जो है विद्यालय या सब जगह पर पुरस्कृत कर दिया जाता है इस बहादुरी कार्य के लिए। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हीरो। पहले पार्ट पे चलते हैं। स्वामी इज 9-year-old बॉय। स्वामी जो है 9 साल का बच्चा है। हु लिव्स इन मालगुडी विलेज, जो मालगुडी गांव में रहता है विथ हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर, दादी और अपने क्या बोलते हैं पेरेंट्स, माँ बाप के साथ में रहता है। हिज फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। उसके पिता जो है अखबार पढ़ रहे होते हैं। फादर बोलते हैं, स्वामी लिसन टू दिस, द न्यूज़ ऑफ द ब्रेवरी ऑफ
a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with the tiger till some people came that way and killed the tiger. एक लैड बच्चा जो है बहादुरी कहानी है जो गांव में वापस आ रहा था और चीता को जो है जब तक लोग जाते तो मार दिया उसको. तो आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड व्हाट डू यू से टू दैट. पिता जो है रीडिंग करने के बाद पूछते हैं कि तो इसके बारे में तुम क्या बोल रहे हो स्वामी. स्वामी कहता है आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन. मैं सोचता हूँ कि यह कोई ताकतवर और बड़ा आदमी रहा होगा जो मार दिया होगा. नॉट एट ऑल ए बॉय. लड़का ऐसा नहीं कर सकता है. ही कुड हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर. एक बच्चा कैसे जो है टाइगर से लड़ेगा. फादर बोल रहे मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड इट बी कावर्ड. एक व्यक्ति के पास हाथियों जैसी ताकत हो सकती है लेकिन वो कायर हो सकता है. Whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything. कुछ दूसरा आदमी जो जिसके पास घास फूस जैसा ताकत हो यानी कम ताकत हो लेकिन फिर भी जो है वो हिम्मत से कुछ भी कर सकता है. स्वामी कहता सपोज आई हैव ऑल द करेज. मान लीजिए मेरे पास पूरा ताकत हिम्मत है. व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक्स. मेरे पास पूरी ताकत है. अगर टाइगर अटैक करता है तो मैं क्या कर सकता हूँ. फादर बोलते हैं लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज. तुम अकेली ताकत से प्रूव कर सकते हो सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेज है. लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस. चलो देखते हैं कि क्या तुम अकेले जो है मेरे ऑफिस में सो सकते हो. स्वामी had always slept beside his granny which imitated his father. और स्वामी जो है हमेशा अपने ग्रैंड मदर के पास दादी के पास सोता था. विच इरिटेटेड द फादर. जो इरिटेट करता था पिताजी उसे चिढ़ते थे. वो नहीं चाहते थे कि उनके पास सोए. दिस वॉज द मैटर. स्वामी कहता है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर. पहले कहता है कि फर्स्ट ऑफ अगले महीने की 1 तारीख से मैं जो है सोऊंगा पहले नहीं. फादर कहते नो नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे. तुम्हें अभी आज से करना है. इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू द ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर द ब्लैंकेट. हिज फादर केम एंड सेड टू हिम. शाम को जो है वो जा कर के अपने दादी के पास सो गया. तब तक उसके पिता उसके पास आए. फादर ने कहा गेट अप. खड़े हो जाओ. ग्रैनी को वाई डू यू डिस्टर्ब हिम. उनकी दादी ने कहा स्वामी की दादी ने कहा कि तुम क्यों उसको डिस्टर्ब करते हो. फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स. पिता जो है उसके बिस्तर को गोल किए और अपने बाहों में अपने हाथों में लेकर चले. फादर कम विथ मी. मेरे साथ आओ. स्वामी कहने लगा लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज. देयर ऑफिस स्वीट डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड द क्लॉसेट्स. मुझको हॉल में सोने दीजिए. आपके ऑफिस में बिच्छू है और बहुत गंदा है. वहाँ बहुत किताबें हैं. फादर बोल रहे नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से नहीं डरना है. इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. ये तो केवल आदत की बात है. लेकिन अच्छी आदत बनाना चाहिए. As the night advanced and the silence in the house deepened. जैसे ही रात बढ़ती गई और घर में जो है शांत एकदम हो गया. स्वामी's heart beat faster. Hearts beat faster. स्वामी का जो हार्ट बीट है दिल का जो धड़कन है बढ़ने लगी. He remembered all the stories of devils and ghosts that he had heard in his life. वह जितनी भी कहानियाँ भूत के प्रेत के देवी देवता का सब सुना था वह जो है याद करने लगा. He shut his eyes tightly and covered himself. वो अपने आँखों को बंद कर लिया और
कवर कर लिया विथ हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। जो बेंच के जो ब्लैंकेट था, कंबल था, उससे अपने को ढक लिया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील गणेश प्रेजेंस एट हिज साइड। अपना हाथ बाहर रखा, जैसे लगता है कि उसकी दादी वहाँ पर है। एट इट वॉज हिज हैबिट बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच ही स्वेटेड विथ स्वेट। हाथ बाहर रखा, बेंच का जो है लकड़ी का नीचे का पैर है उसी को छुआ रहा, और ये उसकी आदत थी, और पसीना हो गया उसको डर से। स्वामी मूव टू हिसेस ऑफ द बेंच। स्वामी जो है एक किनारे तक गया बेंच में। ही स्टेयर्ड इन द डार्कनेस। उसने देखा, अंधेरे में देखा उसने। समथिंग वॉज मूविंग डाउन। कुछ जो है चल रहा था। As it came nearer, thinking it was a ghost, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. जैसे वह जो है देखा, वो रेंगते हुए पास में गया और उसको जोर से पकड़ लिया अपनी पूरी ताकत से। He used his teeth on it like a weapon, और अपने दांत से हथियार बना करके उसको प्रयोग किया। द क्रिएचर एल्ड आउट इन पेन। और जो था वो जोर से, खुद जोर से चिल्लाया, अपना जैसे लगता है उसका जान निकल जाएगा। इन द मोमेंट ऑफ हिज फादर द कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट। तभी जो है पिता, नौकर और जो खाना बनाने वाले हैं सर्वेंट नौकर, तो वो सब आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द वर्कर्स। और तीनों जो है वो चोर के ऊपर जो पड़ गए। हुले एडमिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल। और उसके एंकल यानी घुटने के नीचे जो है एंकल में काट लिया था उसने, जिसमें खून बह रहा था। फादर कॉल्ड द पीपल वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थिंग। पिता ने लोगों को बुलाया और सब लोग जान गए कि ये कुख्यात चोर को पकड़ लिया है। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल स्वामीज क्लासमेट्स कंग्रेचुलेटेड। स्कूल में जब गया तो उसके क्लासमेट्स, साथी, सहपाठी उसको बहुत बधाई देती एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट। और उसको बहुत सम्मान के साथ देखे। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट। स्वामी जो एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। मालगुडी टाइम्स जो अखबार था, उसका समाचार जो है प्रकाशित हुआ। Story. This story was adapted from Malgudi Days by the we have very less time to summarize the contemplation. In this, we find some important things like the some phobia in children's mind, in adults also, that must be removed with acts. If we act, that goes out. If it goes out, we will be fearless. That's what happened to Swami. He didn't hide himself, but caught the thief and used the available weapon, teeth. This is what Krishna says. We should not be fearful of the things which is unknown, and realistically face the problem. Thank you for being with me. Thank you very much.